आज नवरात्रि का पहला दिन है, कलश स्थापना का दिन है और इतनी तैयारी जो देख रहे हैं ये मैं नाइट में की थी कल शाम को। और उसके बाद आज मुझे करना है, तो आज सुबह 4 बजे मैं उठी और घर का सारा काम करके इसके बाद नहा करके मैं यहाँ पर तैयारी में जुट गई हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ना बालू बिछा करके और रखते हैं, उसमें जौ बुनते हैं और फिर उसी के ऊपर कलश रखेंगे। तो यहाँ पर बालू मैं यहाँ पर बिछा दे रही हूँ और इसके बाद फिर बनाएंगे अष्टकमल। तो एक दिन पहले मतलब शाम को ही शुरू किए हैं, इसलिए मेरा देख रहे हैं जो माता रानी का मंच है वो भी पूरा डेकोरेशन मेरा नहीं हुआ है। मतलब इतना ही में आज की जो पूजा है मुझे करना है। यहाँ पर एक अष्टकमल बना दे रहे हैं छोटा सा और इस पर रखेंगे अखंड ज्योत, छोटा सा बना रहे हैं। और जगह भी देख रहे हैं कि मेरा छोटा ही जगह है, ज़्यादा तो जगह नहीं है, लेकिन इतना ही जगह में मैं सब कुछ करती हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा अष्टकमल बनाई, एक ऊपर मंच के पास बनाई माता रानी के पास ज्योत रखने के लिए। तो यहाँ पर पंडित जी के आने के पहले मैं तैयारी कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी। और एक परात में जो पूजन सामग्री होता है वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो छोटे छोटे मेरे पास कटोरी हैं ढेर सारे, और इसमें ना अबीर, गुलाल, रोड़ी, सिंदूर ये सब कुछ मैं रखती हूँ। और इससे अच्छा होता है पूजा करने में कि ये अलग अलग रहता भी है, साथ में मतलब मिलता, एक साथ नहीं मिलता है। चलिए, बातों बातों में आप सबका वेलकम करना भी भूल गई और आप सबको विश करना भी। तो सबसे पहले आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम है और हैप्पी नवरात्रि। आज कलश स्थापना का पहला दिन है, नवरात्रि पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आम का एक पल्लो है और इसका मैं बंधनवार बना रही हूँ। तो इसमें हल्दी चंदन लगा करके और इसके बाद इसमें रोली कुमकुम लगा करके इसमें, और इसके बाद मैं इसका बंधनवार बनाऊंगी। चूँकि कुछ भी नहीं है और ये बंधनवार गेट पर भी लगा सकते हैं इस तरह बना करके, या फिर मैं तो यहाँ पर माता रानी के मंच में लगाने के लिए बना रही हूँ। तो इस तरह का आम का पल्लो का बना करके बहुत इजी होता है बनाना और देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। साथ में आम का पल्लो का जो बंधनवार होता है वो शुभ माना जाता है। तो मैं यहीं पर लगा रही हूँ माता रानी के मंच में, और बहुत जल्दी मतलब इतना आसानी से मतलब बन गया 2 मिनट में। और इसके बाद मैं यहाँ पर लगा करके और सारे जितने भी पूजन सामग्री है मैं यहाँ पर परात में निकाल करके रखी हूँ। और अभी भी बहुत कुछ मतलब रखना है, क्योंकि ये दुर्गा पूजा जो होता है नवरात्रि का, इसमें ना बहुत सा सामान होता है। और आज चूँकि कलश स्थापना है तो आज और भी ज़्यादा मतलब फर्स्ट दिन जो होता है वो पूजा थोड़ा सा लंबा होता है और टाइम भी लगता है। और आज का जो पूजा होता है वो कलश स्थापना का, तो कलश में भी बहुत सा सामान डाला जाता है। तो मतलब याद कर कर के एक एक सामान मैं रख रही हूँ। और फिर यहाँ पर देखिए दरवाजे के पास मैं स्वास्तिक बना दे रही हूँ दोनों तरफ। और इस तरह से आप मेन गेट जो होता है घर का वहाँ बना सकते हैं, लेकिन मैं नीचे नहीं गई, दुकान है, दुकान में बनाना इसलिए मैं सोची चलो यहीं पर बना देते हैं, अब दुकान में क्या जाए। और फिर एक माता रानी का मैं चरण बनाई, नीचे ही मैं यहाँ पर चरण बना दी। तो यहाँ पर देखिए हल्दी कुमकुम से इस तरह से मैं बना दी। और इसके बाद माता रानी का चरण जो बनाई वो अक्षत से ही बनाई। तो ये सब मेरी तैयारी है पंडित जी के आने के पहले। इतना सारा काम मतलब मैं कर ली, कम से कम मुझे ये सब करने में ना 2-2.5 घंटे लगे। और देख सकते हैं कि सारा मैं व्यवस्थित कर ली, बस वेट कर रहे हैं पंडित जी का। तब तक मैं चली अब रेडी होने, और सब कुछ तैयारी करने के बाद मैं चली रेडी होने। तो ये देखिए चूड़ा, ये चूड़ा मैं आप सबको दिखाई थी, ये मैं ऑनलाइन मंगवाई थी। और आज मैं सोची चलो एक पहन लेते हैं, एक बार भी नहीं पहने हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए मैं पहन करके रेडी हुई, और ये चूड़ा मतलब अच्छा ही लग रहा है इस साड़ी के साथ। और फिर आज मतलब जो है वो पति पत्नी दोनों बैठते हैं। तो यहाँ पर कलश स्थापना के समय मैं थोड़ा सा वीडियो मतलब पीछे रखी थी कैमरा, तो थोड़ा सा आया। और मैं ज़्यादा वीडियो कुछ भी नहीं बनाई पूजा के वक्त का।
क्योंकि कोई भी नहीं था पूजा का वीडियो बनाने के लिए, तो बस एक क्लिप आप सब देख सकते हैं कलश स्थापना का। फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और आज देखिए कलश स्थापना हो गया मेरे घर में और अभी तुरंत हुआ है पूजा खत्म। आप सब भी लीजिए माता रानी का आशीर्वाद। और जल्दी जल्दी मतलब मुझे तैयारी करना पड़ा, तो जितना मैं कर सकी माता रानी के लिए डेकोरेशन, और जो बाकी बचे हैं वो आज करूँगी। पूजा खत्म हो गया और पंडित जी चले गए, और इसके बाद मैं यहाँ पर साउंड म्यूट की हूँ क्योंकि बाहरी नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो अखंड ज्योत जो जलाए हैं उसे अभी कढ़ाई से ढकना है, तो मैं यहाँ पर एक कांटी ढूंढ रही हूँ, लेकिन जब ज़रूरी होता है ना तो कोई भी सामान नहीं मिलता है। तो बस मैं सोच रही हूँ किस चीज़ से इस कढ़ाई में छोटा सा छेद कर दें ताकि इसे ढकने में ठीक रहे। तो मुझे देखिए एक बड़ा सा पेचकस मिला और मैं इसे ही लेकर के आ गई और सोची चलो इसी से ट्राई करते हैं। इसके बाद ये 2-3 बार मारी और इसमें छेद तो अच्छा से नहीं हुआ, बस बहुत मतलब मेहनत लगा थोड़ा इसे होल करने में। और इसके बाद इसे ढके। और इस बार तो मैं ऑनलाइन देख रही थी कि अखंड ज्योत बहुत अच्छा मतलब दिखा रहा था, ग्लास लगा हुआ, साथ में बत्ती भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे लैंप होता है उस तरह का, लेकिन मैं नहीं मंगाई। सोची कि चलो इस बार नहीं मंगाते हैं। मैं 2 अखंड ज्योत मंगाई थी पहले, छोटा इसी वजह से छोड़ दी कि चलो देखेंगे फिर धनतेरस में अगर अच्छा लगा तो मंगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पीतल वाला मेरा है अखंड ज्योत, और इस बार मैं पीतल वाले में ही जलाई हूँ क्योंकि मिट्टी वाला बड़ा सा दिया मैं रखती थी, उससे ना घी बहुत ज़्यादा मतलब बाद में 1-2 दिन के बाद घी बहुत ज़्यादा गिरने लगता था। इस वजह से मैं इस बार पीतल वाला जो है अखंड ज्योत इसी में जलाई हूँ। तो यहाँ पर एक दिया और जला करके और रख ले रहे हैं किनारे, और इसके बाद इसमें घी भी डाल देंगे थोड़ा सा, और इसके बाद इसके ऊपर से ढकेंगे। यहाँ पर देखिए मैं घी भी ना बहुत मतलब सावधानी से ये सब काम करना पड़ता है। मैं दिए से ही डाल रही हूँ किनारे से, और क्योंकि ये पीतल वाला जो होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इसी वजह से मैं मिट्टी का ही दीपक जलाती थी। लेकिन इस बार मैं सोची कि नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब घी इतना ज़्यादा गिरता है मिट्टी वाला में 2 दिन 3 दिन के बाद, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा प्लेट पर फिर रखना पड़ता है। और इसमें घी डाल दिए, जितना मतलब इसमें आ सकता था खाली था उतना घी में डाल दी। कम से कम ये 3 घंटा तो आराम से चलेगा। इसके बाद इसे ढक देंगे ऊपर से। तो इतना सारा काम करने के बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगी, और उसके बाद फिर मुझे बनाना है खाना भी। और समय 12 से ज़्यादा हो चुका है क्योंकि 10 बजे पंडित जी आए थे, और 2 घंटा 2.5 घंटा तो कैसे भी करके आज लगा ही पूजा में। तो यहाँ से ये सब काम करने के बाद फिर मुझे जाना है नीचे, मतलब एक यहाँ भी काम फिर नीचे भी काम, मतलब दिमाग में एक काम बैठा हुआ है अभी। नवरात्रि के समय में ना एक अलग ही रूटीन हो जाता है। और एक जला दिए ये धूप बत्ती। तो ये देखिए माता रानी का मेरा दरबार ढक करके, और इसके बाद चली मैं नीचे। और खाना बनाने के बाद ना मैं यहाँ पर देखिए ये मैं सिंघाड़े का आटा पीसी सुखा करके रखी थी और तोड़ करके, तो मैं सोची कि चलो पीस लेते हैं, पीस करके इसे डब्बा में रख देते हैं। इसके बाद फिर बनाएंगे अपने लिए कुछ फलहार। और इस बार नवरात्रि मतलब एकदम अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे रहते थे पहले तो अच्छा लगता था, हेल्प भी हो जाता था, खासकर छवि मतलब रहती थी तो ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता था। लेकिन इस बार नवरात्रि पूजा में मतलब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ऐसा कभी नहीं था कि नवरात्रि पूजा में बच्चे ना हो। और यहाँ पर देखिए मैं क्या बना रही हूँ, ये है सिंघाड़े और आलू मिक्स करके मैं बना रही हूँ पराठा। और देखिए इस तरह से मेरा ना है हाफ डिजाइन चंद्रकार डिजाइन में बन रहा है।
एक ही पन्नी से मोड़ने के बाद खैर कोई बात नहीं, ये मुझे खाना है, किसी और को खिलाना नहीं है। इसलिए बस जैसे भी हो, खुद खाना हो तो कोई बात नहीं है, हाँ दूसरे को खिलाना है तो उसे गोल शेप दें। और फास्टिंग में कुछ ज़्यादा बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। ऐसे तो फलाहार मुझे बहुत सा, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है बनाने, फलाहार तो बहुत से तरीके से मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं यही सिर्फ बनाऊंगी। दूसरे को खाना रहे तो बना दूँ, लेकिन आज तो फास्टिंग में ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बस मैं इस तरह से सेक करके और फिर चली दीपक जलाने शाम का, और उसके बाद मैं फिर एक फलाहार ली। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से ना बना करके और ऊपर से घी डाल डाल के और मैं सेकी हूँ। थोड़ा सेक जाने के बाद, मतलब बहुत इजी है बनाना, पूरी से भी ज़्यादा इजी है, तो बना सकते हैं इस तरह से। और इसे खाने के लिए ना मैं आलू ही रखी हूँ, उसी में मतलब सोची कि आलू का चोखा बना लूँगी सेंधा नमक डाल करके, और उसी के साथ में खा लूँगी पराठा आज। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।